देव गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि से लेकर वृषभ राशि में जाएंगे। तो मेष राशि वालों का राशिफल किस प्रकार से क्या प्रभाव होगा, एक लंबा पीरियड 13 माह तक आपके द्वितीय भाव में, जहां से हम वाणी का, परिवार का, पैतृक संपत्ति का, धन का, चल अचल संपत्ति का, इन सब बातों का विचार करते हैं। वहीं द्वितीय भाव मार्केश भी कहा गया। और आपकी कुंडली में भाग्येश और व्यय के स्वामी बनकर के आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति शुभ कार्यों के कारक, संतान देने वाले, मांगलिक कार्य करवाने वाले, बहुत ही शुभता देने वाले ग्रह, विस्तार के भी ग्रह माने गए हैं। जिस भाव में बैठते हैं वहां विस्तार करने वाले। वहीं लगभग आपकी कुंडली में करीब 6 भावों को प्रभावित करते हैं। और मैं यह इसी के साथ ही आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति किस प्रकार से है उस पर भी चर्चा करूंगा। बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाने वाला है। मेष लगन में गुरु नवमेष त्रिकोणाधिपति होने के कारण शुभ फलदायी माने गए हैं। वही विस्तार के ग्रह कहे गए हैं। तब जब यहां मार्केश माने गए हैं तो विस्तार हमेशा ही शुभता दे, यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विस्तार सब जगह आपके धन में है, परिवार में है, वाणी में है, यहाँ तो शुभता लाते हैं, अच्छी बात है। वही मार्केश भी कहा गया है, तो यहाँ आपके कोई समस्या है, बीमारी है, तो उसका विस्तार करना। या छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो वहां पर क्या विस्तार करेंगे, रोग का, ऋण का, शत्रु का, यहां तक कि घर भी गिरवी रह जाए, ऐसी स्थितियां बना लेता छठे भाव में। तो अब आपके मेष राशि वालों का किस प्रकार से प्रभाव होगा, मैं समय नहीं खराब करते हुए जल्दी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहे मेरे साथ। द्वितीय स्थान में गुरु आपके वृषभ राशि के होकर यहां पर जातक को धनवान, उच्च शिक्षित, ससुराल से भी संबंध अच्छे और तरक्की वाले, जातक उच्च शैक्षणिक डिग्रियां मिलती है, जातक धार्मिक कार्यों, परोपकार के कार्य अत्यधिक रुचि बढ़ जाती है द्वितीय भाव में होने से। जितने हमारे धर्मात्मा गुरु हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वितीय भाव में गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। यह धार्मिकता के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। जातक यहाँ पर धन भाव में, मैंने मार्केश कहा है, तो यहाँ पर एक बहुत ही खास बात, यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बीमारी या मृत्यु का आभास थोड़ा से पहले होना शुरू हो जाता है द्वितीय भाव में। अब मैं गुरु की दृष्टि की बात करूं तो द्वितीय भाव से गुरु आपके छठे भाव को, रोग, ऋण, शत्रु भाव को देखेंगे, कन्या राशि। वहीं अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो आयुष भाव में बैठ करके आपके धन, मार्केश में बैठ करके आयुष भाव को देखेंगे। तो यहाँ आपकी स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास रहेगा इनका। अगर आपका अस्वस्थ है तो अब स्वस्थ होने की स्थिति में आप आ जाएंगे। 1 मई से यह गोचर करने वाला है। फिर उसकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर, पिता के भाव पर, व्यापार पर, कर्म पर, इसकी अमृत तुल्य दृष्टि, जिससे आपके व्यापारिक क्षेत्र या आप सर्विस कर रहे हैं वहां आपको कुछ
अच्छा माहौल क्रिएट होगा। जो मेष राशि वाले जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बड़े पद पर आसीन होने की संभावनाएं बनेगी। जातक यहाँ वाणी उत्तम होगी, उत्तम वक्ता स्थिति को अपनी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पिता की संपत्ति मिलने की स्थिति बनती है, लेकिन वहाँ साथ ही जवाबदारियां जिम्मेदारियां भी मिलेगी। अगर यहाँ द्वितीय भाव में गुरु आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देता है तो ये दो उपाय आप अवश्य करिएगा। एक तो आपके मकान का कोई हिस्सा खंडित है या कच्चा है तो उसको ठीक करवा दे, पक्का करवा दे। और पुखराज रत्न गले में धारण करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए पुखराज आपके भाग्य का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, शुभता देने वाला है। तो आपको यहाँ रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। द्वितीय भाव से हम चेहरे का, वाणी का, धन, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वाणी, इन सब का विचार करते हैं। तो यहां पर आप अपनी बोली से, वाणी से मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। यहां पर व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा यह बताने का प्रयास भी करता है कि वह बड़ा विद्वान है, बड़ा धनवान है। दिखावा थोड़ा सी अधिक हो जाता है विद्वता दिखाने का। जितना वह विद्वान नहीं होता है उतना अधिक भाषण के द्वारा, वाणी के द्वारा अपने आप को धनवान बताने का प्रयास रहता है। द्वितीय भाव में गुरु धन तो नहीं देता, कम देता है, लेकिन सात्विक है। तो यहां धन न देते हुए भी धनवान जैसा रुतबा अवश्य देता है। गुडविल अच्छी होती है। परिवार, आपके अंदर एक स्थिति बनेगी कि आप परिवार वालों को साथ लेकर चलने की आपकी इच्छा रहेगी। मन में यही इच्छा रहती है कि कोई भी स्तर पर, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, कोई धार्मिक यात्रा हो, तो हम सब परिवार वाले साथ मिलकर के कार्य करें और हम सब लोगों की प्रगति हो, तरक्की हो। आपके छोटे भाई बहनों के संबंध भी अच्छे रहेंगे। आपकी बुद्धि भी अच्छा कौशल दिखाएगी। एक यहां और भी स्थिति बनती है, आपके परिवार में, व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, या कुछ भी क्षेत्र में हो, बात जब परिवार में बिगड़ने की स्थिति आ जाती है तो वहां अपनी वाणी से आप उस बात को सुधार करने का प्रयास कर लेते हैं, उसको बात को संभाल लेते हैं। वहां उसमें से कुछ न कुछ शुभता निकाल देते हैं, पॉजिटिविटी निकाल देते हैं। बिगड़ा काम भी, माहौल को आप शांत करने का प्रयास करते हैं। यहां द्वितीय भाव में सत्य बोलने वाला, लेकिन यहां सत्य व्यक्ति इस तरीके से बोलता है जो उसने अनुभव किया है। उसके लिए वह बहस भी कर लेता है। उसको पूरी जानकारी नहीं होते हुए भी वह बहस करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने अनुभव जितना देखा है, आंखन देखी, उतनी ही बात के लिए बहस कर लेता है। पूरी बात की जानकारी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ इस तरीके की स्थितियां आपके सम्मुख आएगी। अब यहाँ पर ये ज्योतिषियों ने कई बार ये भी बताया है, कई व्यक्तियों के द्वारा, ज्योतिषियों ने पुस्तकों द्वारा, कि धनभाव में देवगुरु बृहस्पति होने से धनवान होता है। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, कोई विशेष धन प्राप्त नहीं हुआ। बड़े संघर्ष, शुरुआती जीवन में बड़ा संघर्ष देखने को मिला। उसके बाद में कुछ यहाँ ऐसा कह सकता हूँ, करो जीव हानि स्थान हानि वाला सिद्धांत या लागू हो जाता है।
आपके अनुभव में कुछ आया हो कि यहाँ धन खूब मिला है तो कमेंट करके कहिएगा। मैं आपकी बातों से फिर चर्चा करूंगा। यहाँ द्वितीय भाव में संघर्ष की स्थितियां बनती है, धन का अभाव भी देखने को मिला है, पैतृक संपत्ति भी कम मिलती है या मिलती है तो उसको त्यागने की इच्छा बन जाती है। अकेला गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में गोचर के अटकर के कुछ बात है भाई समझ लेना, गुरु अगर आपके द्वितीय भाव में है और वहां से बुध देख ले तो आपकी स्थिति बड़ी कमजोर स्थिति रहती है। यहां एक मैं और आपसे सलाह देना चाहूंगा, चाहे बुध न भी देखे, आपके द्वितीय भाव में आपकी जन्म कुंडली में गुरु अकेले विराजमान है तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना है, यह बात नोट कर लें कि आप जो भी इन्वेस्ट करें, चाहे संपत्ति हो, चाहे जेवरात हो, सोना चांदी हो, प्रॉपर्टी वगैरह हो, तो यह सारी वस्तुएं आपको अपने विश्वास पात्र माताजी, पिताजी, पत्नी के नाम से लेनी चाहिए, अपने बच्चों के नाम से लेनी चाहिए, क्योंकि वहां रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपके स्वयं के नाम से ये रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। द्वितीय भाव में गुरु धार्मिक कार्य, मंदिर, ट्रस्ट, धार्मिक सामग्रियां, पुस्तकें वगैरह से लाभ होता है, पुस्तकें लिखने का कार्य हो सकता है। या द्वितीय भाव का गुरु यहां आपको अपने परिवार की सलाह से भी लाभ मिलता है। वहीं आपको सरकारी क्षेत्र, ठेकेदारी, नौकरी, राजनीति, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह इन सब लाभ की संभावनाएं बन जाती है। द्वितीय भाव का गुरु अगर नीच की स्थिति का है तो यहां पर आपको विरोधियों के द्वारा, आपकी जन्म कुंडली का भी साथ में विवरण कर रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, ये गोचर द्वितीय भाव में करने जा ही रहा है, आपकी जन्म कुंडली का गुरु इस तरीके का है तो आपको स्त्री जातक से लाभ हो सकता है। आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां आपके अधिकारी वगैरह कोई महिला हो। गुरु यहां अहंकारी भी बनाता है, कम ज्ञान होते हुए भी अपने आप को विद्वता दिखाने वाली स्थिति भी बन जाती है। अगर पाप कर्म का या शत्रु भाव का गुरु है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको पेट्रोल, लकड़ी, मिस्त्री का कार्य, ट्रांसपोर्ट का कार्य, एग्रीकल्चर, केमिकल, चमड़ा, मोती, खानदानी पैतृक कार्य से आपको लाभ होता है। वहीं गुरु शत्रु क्षेत्र में हो, शत्रु क्षेत्री हो तो आपको विरोधियों से भी लाभ की स्थितियां बनती है अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से है। कर्ज की स्थितियां भी बनती है, कर्ज के द्वारा आप ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। मेरे यह कुंडली जो मैंने विश्लेषण किया है आप पर कितना आपको सटीक लगता है यह कमेंट करके कहिएगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा अगले कार्यक्रम तक के लिए।